हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमल सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपना रीजनिंग का 7वां टॉपिक है, जिसका नाम देखो दिख रहा है आपको। क्या नाम है मैं नहीं भी बताऊंगा तब भी दिख रहा है नाम। तो ये आज बहुत अच्छा टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर कंपटीशन एग्जाम में जहाँ पर भी रीजनिंग सब टॉपिक ऐड है अपने सब्जेक्ट, उसमें तुरंत से पूछ लिया जाता है। तो देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब हिंदी में कहे तो दिशा और दूरी, दोनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए भैया। दिशा भी चाहिए और दूरी भी चाहिए, दोनों चीज़ों का आपको ज्ञान होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे नॉर्मल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बस आप मेहनत करते रहना, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने कमेंट तो कम ही किए हैं कमेंट बॉक्स में कल के टॉपिक पे, पर फिर भी मेरा तो मन नहीं मानता, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूं और करता रहूँगा जहाँ तक आपके एग्ज़ाम खत्म नहीं होते, बाद में भी रुके रहेंगे। पर आप तो बस मेरे साथ जुड़े रहो, रीजनिंग में आपको बहुत अच्छा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तो नहीं करते कमेंट, पर फिर भी मैं तो तुम्हारे सामने क्लास लेके आता हूँ। देखिए आज की क्लास के बाद कितना बैकअप मिलता है तुम्हारा, नहीं तो फिर अब बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे। इतनी मेहनत की जाती है, बहुत मेहनत लगती है, इनको पहले टाइप करो फिर आओ आपके सामने, और हर क्वेश्चन अच्छे से अच्छा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है वही क्वेश्चन है, और उन्हीं क्वेश्चनों को तुम्हारे सामने लेके आओ। और जिसके भी प्रॉब्लम होती है दिशा और दूरी में, क्योंकि पहले तो दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, और फिर दूरी भी निकाल देंगे अपन, तो सब चीज़ें आज इसी में अपन करने जा रहे हैं। तो आप एक पेन कॉपी लेके बैठो, और साथ के साथ जैसे लिखूं तुम भी उस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करना, और लिखते हुए हो सके तो आप जवाब भी दिया करो कमेंट में कि सर ये होएगा इसका जवाब। तुम देखे पहले कौन कमेंट करता है जवाब। आइए, जैसे अपन एक प्लेन शीट लेते हैं और इस पर करके देखते हैं। देख, पहले तो ये है अपने पास चार दिशा, इसको बोलते हैं पूर्व, इधर से शुरू करना, इसको बोलते हैं पश्चिम, और इसको बोलते हैं अपन उत्तर, और इसको बोलते हैं दक्षिण। इंग्लिश वालों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। वैसे हिंदी में लिखा आता है, बाई लैंग्वेज आता है, पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब आपसे कहूँ, एक छोटी सी बात पूछूं, जैसे अगर थोड़ी बहुत भी गणित की नॉलेज हो आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा रोल गणित का है, तो यहाँ पर तुम्हें एक समकोण दिख रहा होगा कि दो दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण है, 90। मतलब एक बार बायां या दायां घूमूंगा तो टोटल में 90 डिग्री घूमूंगा। टोटल तो होता है 360 का, कितने का होता है 360 का, पर इतना घूमने के बाद बायां और दायां घूमा जाता है। अब मैं तुम्हारे से ये बात याद रखना स्पेशल, क्योंकि ये नहीं देखना कि पूर्व में होता है, पूर्व से दाएं और चलोगे आप, पूर्व उधर मुंह है, अपने आप को वहीं कर लो। दायां चलोगे तो दक्षिण आएगा, दायां 90 डिग्री चलोगे तो दक्षिण आएगा, और पूर्व से आप 90 बायां चलोगे तो उत्तर आएगा। 90 बायां, दो चीज काम आएगी, दायां या दक्षिणावर्ती। कौन सा वर्ती? दक्षिणावर्ती। अब सुनना आप, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लॉकवाइज। आप इनका जरूर नाम याद रखना, कैसे भी दे सकता है, दायां बोल सकता है, दक्षिणावर्ती बोल सकता है, क्लॉकवाइज बोल सकता है, जबकि बायां को बोलते हैं वामावर्त, या इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये इंपॉर्टेंट है, आपको यही समझना है सब कुछ, आगे तो फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन आएगी। आप यहाँ जितना समझ सको उतना समझ लेना, आगे तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आएगी। दायां कहूँ, दक्षिणावर्ती कहूँ या क्लॉकवाइज कहूँ, बात एक ही है। जबकि बायां कहूँ, वामावर्ती कहूँ या एंटी क्लॉकवाइज कहूँ, इनकी बात एक ही है। अब आप और तो बाद में जानकारी लेंगे, पर इतना सा याद होना चाहिए कि पूर्व दिशा के दक्षिणावर्ती या दायां 90 डिग्री चलूंगा तो कौन सी दिशा आएगी, या पूर्व दिशा के बायां चलूंगा 90 डिग्री तो कौन सी दिशा आएगी। अगर आपको इनकी नॉलेज मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप हल कर लोगे। तो एक राउंड पूरा होता है 360 डिग्री का, ये भी बात याद रखना है। ये 360 डिग्री, एक चक्र पूरा होता है 360 डिग्री का। जिनकी गणित ठीक ठाक होगी उनके तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वैसे दिक्कत किसी की नहीं आएगी अगर आप मेहनत करते रहोगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि इसमें बहुत और भी बनाना है, इसमें ज़्यादा काटा कुटा देगा, अगली स्लाइड में बना दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी। देखना, वापस से ये बनाऊँ, ये चार दिशा, पूर्व, पश्चिम, ये उत्तर,
और दक्षिण। अब इनके बीच भी दिशा होती है, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच के बोलते हैं, देखना इधर, ये उत्तर और पूर्व के बीच के को बोलते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम वाले के बीच के बोलते हैं उत्तर पश्चिम। पश्चिम दक्षिण का बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। पश्चिम दक्षिण भी लिख सकते हो, पर ऐसे लिखना दक्षिण पश्चिम। और आप इसको बोलोगे दक्षिण पूर्व। ये दिशाओं का भी नॉलेज होना चाहिए, कम से कम 8 दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। ये इनके बीच की दिशा। अब पहले 90 डिग्री था, पर अब आधा कर दिया तो ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। सबके 45 डिवाइडेशन, क्योंकि जहाँ पर कोण देखेंगे ना वहाँ काम आएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझो, आपसे बात करूँ कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, अगर आपसे कहे तो ऐसे चलना है, मतलब क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्ती, क्लॉक वाइज दायां, 3 नाम है इसके, या दक्षिणावर्ती। जबकि मैं ऐसे चलूं तो इसका नाम होएगा वामाव्रत, बायां, और इंग्लिश वालों एंटी क्लॉकवाइज। बस अब अपन को आगे बढ़ना है। ले लो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट। अब कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ने का काम है, अपने ट्यूशन करना है बहुत आसानी से। इनका नॉलेज होना जरूरी है। दायां बायां किधर होता है, अपने आप को वहाँ खड़ा कर लेना, उधर मुँह कर लेना, बायां दायां दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बहुत आसान है। ये इनके बीच की दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी बात और समझा दूँ यार, क्योंकि कभी न कभी उनसे क्वेश्चन पूछ ले तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो देखना, एक छोटी सी बात और समझ लेना। देखो आइए, ये 4 दिशा होती है, इनके थोड़े नाम अलग रहते हैं। जैसे इसको बोलते हैं आग्नेय कोण, आग्नेय कोण। इसको बोलते हैं ईशान कोण। ये भी लिख लेना, काम आएंगे, ये कान का पूछ ही लेता है। इसको बोलते हैं वायव्य कोण। वायव्य कोण, और इसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। कभी न कभी पूछ ले तो कौन सी दिशा में आ गया, और ऑप्शन में दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, या नहीं हो ये हो, तो आप इनको भी लिख लो। ले लो आप इसका स्क्रीन भी शॉट, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अब क्वेश्चन ही करना है तुम्हें। आप बोलोगे सर क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन कराए नहीं रहे, अब करवाऊंगा क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन की बारी तब आएगी जब आपको थ्योरी समझ में आएगी। अगर थ्योरी समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन करना बहुत आसान रहता है। आया पहला क्वेश्चन, बहुत आसान है। डायग्राम बनेगा, डायग्राम आपको भी बनाना है, मेरे को भी बनाना है। डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आप उंगलियों के हिसाब दो तो नहीं आएगा, बनाना है। इसी घर से निकलते समय महेश के सामने की ओर, सामने की ओर पूर्व दिशा है। ये लो भैया महेश का ये घर, और जैसे निकला तो सामने की ओर पूर्व दिशा थी, मतलब महेश ने चलना पूर्व दिशा में। और तीर जरूर लगाना, जहाँ से चला वहाँ तो डॉट और आगे तीर। ये महेश चला पूर्व दिशा में थी, ठीक है। पूर्व इधर ही रहती है, मैं बना दूं पूर्व, पश्चिम, और ऊपर उत्तर, और नीचे दक्षिण। हमेशा ये रहेगी अपने, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बोल रहा है अपने स्कूल पहुंचने के लिए। अब बेचारा महेश स्कूल जा रहा है, स्कूल पहुंचने के लिए वह 2 बार दाएं घूमा। देखना, 2 प्रकार से करवाऊंगा क्वेश्चन को, दोनों प्रकार से समझाऊंगा अच्छे से। ये लो, अब इसका उधर मुंह है, दायां घूमने का मतलब एक बार दायां घुमा, अलग कलर से कर देता हूँ, दिक्कत नहीं आएगी। एक बार दायां घुमा, ये लो दायां घूम गया। दायां घूमने का मतलब है एक दिशा पूरी चेंज होगी। और ऐसा कितनी बार कर रहा है, 2 बार दायां घुमा, एक बार और दायां घुमाओ। अभी अब नीचे मुंह है, दायां घुमाओगा मतलब इधर, तो इधर चला जाएगा, और आप इसको घुमाओ इधर। ये लो, 2 बार दायां घूम गया, और एक बार बायां मुड़ा। अब अपने आप में महेश का मुंह उधर है, और बायां मुड़ने का मतलब ऊपर मुड़ेगा तो दायां, और बायां मुड़ने का मतलब नीचे। अभी दूसरे प्रकार से कराऊंगा, डरो में। तो आप एक बार बायां मुड़ने का मतलब ये नीचे मुड़ गया और बायां मुड़ गया। अपने स्कूल पहुंचने के बाद, अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है, अपने स्कूल पहुंचने के बाद
जैसे स्कूल पहुंचा तो उसके सामने की कौन सी दिशा है, मतलब उसका मुंह नीचे है, तो नीचे का मतलब कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। कमाया होगा समझ में। इसका दूसरा और मेथड है, एक बार उसको देख समझने की कोशिश करना। दोनों मेथड से समझ में आता है, डायग्राम से भी, नॉर्मल भी। आप एक तरफ तो लिखो बायां और एक तरफ लिखो दायां। वह चलो कौन सी दिशा में मुंह था बाद में बात करूंगा, पर 2 बार दायां, तो दायां और दायां, 2 बार दाएं मुड़ गया, दाएं, ठीक है। और एक बार बायां मुड़ा है। कैसे मुड़ा है, बायां। एक बार साइड में बायां भी लिखो, क्योंकि दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी, बायां। अब जब भी ऐसा लिखो और आपको दिशा ही निकालनी हो, दूरी नहीं निकालनी हो, तो आप एक काम करना, छोटा सा एक जोड़ा दाएं से बाएं का जोड़ा बनता है, उसको काट दो। अगर 2 बार दाएं बाएं होता तो दोनों बारी कट जाती, वहां का हो जाता, पर दाएं से बाएं कैंसिल होता है। बोलो बचा क्या, दाएं। अब आप स्टार्टिंग में देखो, उसका मुंह पूर्व दिशा में था, ये लो पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा से एक बार जो बचा है उधर मुड़ा दो, दायां मुड़ाओगे, और नीचे का मतलब दक्षिण दिशा। ये तो था अपना फर्स्ट, ये था अपना सेकेंड। आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर करना कि सर ये वाला समझ में आए, और पूरे के पूरे उसी मेथड से करेंगे। फिर कमेंट देना, बहुत आसान है, इससे करोगे और आसान है, इससे भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायग्राम बनाना आना चाहिए। बाकी जोड़े बनाना, एक दायां और एक बायां। अभी कौन सा मतलब बोलता, इससे यहाँ बायां आ जाता, फिर कट जाता पूर्व दिशा में, तो पूर्व को पूर्व में चलेगा। तो लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे आज इसमें भी, कोई कमी नहीं है, खूब है, भरपूर, हर टाइप का क्वेश्चन है। कोण का भी मिलेगा, पाइथागोरस का भी मिलेगा, दूरी का भी मिलेगा। बस आप अंतिम तक रुके रहना और ध्यान से समझता रहना, साथ के साथ कॉपी में लिखते रहना। आगे देख, रजनीश, कोई एक रजनीश नाम का लड़का उत्तर की ओर चलना शुरू किया, ठीक है। वह 20 मीटर, चलो अब साथ के साथ दूरी भी दे रखी है, कोई बात नहीं है। चलने के बाद वो बाएं मुड़ गए। 30 मीटर चलने के बाद वो फिर से दाएं ओर मुड़ गया। इस समय उसका चेहरा किस दिशा में। अब देखो बेटा, अपन से दूरी नहीं पूछ रहा, दिशा दिशा पूछ रहा है। तो दिशा के लिए तो एक छोटी सी जानकारी है। आप पहले एक तरफ तो लिखो, मैं बायां दायां गहरा करता हूँ, उत्तर की ओर चलना शुरू किया। एक तो दिशा को मैंने गहरा कर लिया, बाद में काम आएंगे। शुरू किया 20 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ा, तो एक तरफ तो लिख दिया मैंने बाएं, ठीक है। आगे फिर बात करता हूँ, चलने के बाद वो फिर से दाएं ओर मुड़ा, एक तरफ लिख दो दाएं, और मुड़ गया। इस समय उसका चेहरा कौन सी दिशा में। अब देखो बेचारे का जोड़ा ही एक ही बनाए, ये लो दाएं से बायां कैंसिल, एक जोड़ा कैंसिल और एक जोड़ा ही बनाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका उत्तर में मुंह था, पहले उत्तर में मुंह कर रखा था, और अब भी वहां का वही है, तो जवाब में जाएगा अपना उत्तर। पिछले वाले में जवाब नहीं दिया था क्या, दिया था ना, पूर्व दक्षिण, ये लो उत्तर में। देखो जोड़े से आसान हो जाता है। लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखना अगला क्वेश्चन, टीना, कोई टीना नाम की लड़की है, पूर्व की ओर 45 किलोमीटर चली। अभी देखो बाद में बात करेंगे, दूरी अलग है, एक दिशा अलग है। पहले दिशा का ज्ञान है शायद 2 4 5 क्वेश्चन में। 45 किमी गाड़ी चलाती है, फिर वह बोलो, पहले तो पूर्व दिशा को मैंने गहरा किया, दाएं मुड़ी 65 किमी चली, और फिर बाएं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चली, 33। तो उसका चेहरा किस दिशा में, ये भी आसानी है। तो पहले तो पूर्व में चल रही थी, ये लो टीना नाम की लड़की, और पूर्व दिशा में चल रही थी। अब आप दाएं बाएं का जोड़ा देखो, एक बार तो दाएं और एक बार बाएं, 2 बार है, दोनों कैंसिल। तो अभी भी उसका मुंह, बोलो जहाँ का जाइए, तो ये पूर्व दिशा में। ये भी क्वेश्चन वैसा ही था और बहुत आसान है। लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। वैसे करते उससे तो भी देखना, वो कौन सी दिशा में चली, पूर्व में। फिर एक बार बाएं ओर मुड़ी, पहले कैसे मुड़ी, दायां, ठीक है। फिर बाद में बाएं मुड़ी, मतलब उधर मिट गई, तो पूर्व दिशा में चल रही है। और वैसे भी आप जोड़ा बनाओ तो नो चेंज, मतलब बाद में भी पूर्व दिशा ही। चलो बढ़ते आगे फिर से। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम में आते हैं। आप एक मतलब 10 सेकंड में जवाब देके आगे निकल सकते हो, अगर आपको शॉर्ट मेथड भी पता है। आओ फिर से दिशा की जानकारी, उत्तर को देख लिया मैंने, कोई बात नहीं है। कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, ठीक है, मेरे को पता नहीं कौन से स्थान से, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है।
बाद में दाएं घूमता है, पहली बात है दाएं घुमा है, और 12 किमी चलता है, फिर बाएं घूमता है। मेन टारगेट है मेरा दायां बायां और दिशा, उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, चलना शुरू करता है एक आदमी के स्थान से और वह उत्तर की ओर चल रहा है। ये लो, ये बात तो कर दी उसने कि मैं उत्तर की ओर चल रहा हूँ, तो दिशा तो ये उत्तर की ओर चल रहा है, कोई बात नहीं है, जहाँ चलेगा अपन बात कर लेंगे। और 7 किमी चलता है, फिर घूमता है, और फिर घूमता है, और किधर घूमा ये बता नहीं रखा, फिर घूमता है और 27 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, दाएं घूमता है और 12 किमी, यहाँ पर कोई मिस्टेक है क्वेश्चन में, घूमता है मतलब किधर घुमा है कोई पता नहीं है, दक्षिण की ओर चलता है, चलो दक्षिण की ओर चलता है, दाएं घूमता है, यहाँ तो दायां मिल गया, और 12 किलोमीटर। चलो इसको शायद कुछ मिस प्रिंटिंग होगी तो देखना, देखे बना के डायग्राम से बना के देखते हैं। कोई आदमी 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, डायग्राम से पता लग जाएगा कौन सी दिशा थी, कुछ गायब हुआ है शब्द इसमें, इसलिए तो ऐसा है। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला, ठीक है, ठीक है, उत्तर की ओर जाता है, दाएं घूमता है। अब देखो उत्तर की ओर मुँह है, दायां मतलब इधर घूमता है, और कितना चलता है 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है। अब बायां घुमा, बायां मतलब किधर है, ऊपर, इधर मुँह है उसका, उत्तर 12 किमी चलता है, दाएं घूमता है 12 किमी, ठीक है। अब इसका बायां घूमने का मतलब ऊपर घुमा, और कितना चला, बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर घूमता है और 24 दक्षिण की ओर चलता है, मतलब दाएं घूमता है और दक्षिण की, नहीं ऐसा तो मामला है, पता ही नहीं बैठ रहा, इसमें कुछ गायब है यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो घुमा है, देखेंगे देखें इसको, कुछ मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो दक्षिण में घूमता है, तो फिर इसने 2 बार घुमा होगा तब दक्षिण में घुमा है, क्योंकि दक्षिण नीचे है, फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अच्छा 7 के 7 2 बार घूम गया, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है। अब देखो आप ऐसे होएगा, ये उससे नहीं होएगा दाएं बाएं से, क्योंकि 7 का 7 घूमता है, फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ आप, एक आदमी उत्तर की ओर चलता है, ये उत्तर की ओर चलता है, और कितना चलता है 8, उसके बाद दाएं और घूमता है और 12 चलता है, ये दाएं और घूम गया 12, फिर बाएं और घूमता है, अभी इसका मुंह इधर है, जिधर तीर है उधर मुंह है, और बाएं और घूमता है तो ऊपर घूम गया और चलाए बेटा ये 24 किलोमीटर, ठीक है 7 किलोमीटर सॉरी, आप खुद बोल रहा है, फिर घूमता है, अभी इसने नहीं बोला कितना घूमता है, और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब देखो दक्षिण ओर तब चलेगा जब 2 बार घूमेगा, और 24 किलोमीटर चल रहा है तो 7 और चलेगा, इसके बाद कुछ और चलेगा, और यहाँ पर टोटल चल गया 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुँह करके चलता है, ठीक है, दक्षिण की ओर चलता है, वह दाएं घूमता है, अब मुंह नीचे, ये रही दक्षिण, दायां घूमने का मतलब ये, बायां घूमता तो ये, तो दक्षिण में इधर घूमता है। अब पूछ रहे हैं वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, आरंभिक स्थान उसका यहाँ था, और आरंभिक स्थान से देखेंगे तो नीचे की साइड ही है वो, या फिर ये दिशा आती आरंभिक स्थान से, ये दिशा है, क्या बोल रहा है उसका, वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, मतलब नीचे की दिशा में, तो आपका जवाब आएगा दक्षिण, ओनली दिशा पूछिए यार। अब कितना चला नहीं बताया, नहीं तो अपन को 12 किलोमीटर चला है ना, तो ये 12, तो यहाँ से यहाँ या 12 किलोमीटर ये चला है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर है तो नीचे का मतलब दक्षिण दिशा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझा है, घूमता है मतलब पूरा घूम के दक्षिण की ओर चलता है, तो पूरा का पूरा रोटेशन हो गया। लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 5 चलता है, और अपने मित्र से मिलने की प्रतीक्षा करने के बाद वो दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वो 25 किमी का सफर तय कर चुका है, लेकिन अब वो किस दिशा में, ठीक है, चलो इसमें अपन वैसे करते हैं शॉर्ट से। टैक्सी चालक ने याद उत्तर की ओर, ठीक है, ये उत्तर की ओर चल रहा था टैक्सी चालक, ये उत्तर की ओर। अब दायां बायां पे ध्यान दो, क्योंकि इसमें तो दे रखा है, बाएं ओर चला, स्टार्टिंग में बायां लिख दो, आप गहरा भी कर दो और साथ के साथ लिखते हो, बाएं ओर जाता है, अपने मित्र से मिलने की प्रतीक्षा करने के बाद वो, ठीक है, बाएं ओर मुड़ा, और फिर आ गया दाएं ओर, जहाँ जहाँ पर बाएं और दाएं उसको उठा लो, दाएं ओर मुड़ा, और 10 किमी, अब वह 25 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है, उसका किस दिशा में मुँह है, मतलब इसमें तो ज़्यादा नहीं है, बाएं से दाएं वैसे तो कैंसिल हो रहा है, तो मतलब इसका उत्तर में मुँह होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो यही है, पर देखिए अपन डायग्राम बना के भी करते हैं, समझना। एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और वो उत्तर की ओर 10 किमी चला, ये उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, ऊपर उत्तर रहता है, वह बाएं ओर मुड़कर ये लो 5 चला, अभी इधर मुँह किमी जाता है, अपने मित्र से मिलने की प्रतीक्षा करने के बाद वह अपनी दाएं ओर मुड़कर, दाएं ओर मुड़ने का मतलब है ऊपर ओर मुड़ गया, ठीक है, दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, ठीक है 10 चल लिया,
अब वह 25 किमी का सफर तय कर चुका है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो किस दिशा में, उत्तर दिशा में आएगा, बिल्कुल सही बात है। इससे भी आएगा दाएं बाएं कैंसिल से भी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। आप जरूर कमेंट करना कि सर कौन सा मेथड सही है, शायद जोड़े वाला मेथड अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर से, लो स्क्रीनशॉट। शर्मिला ने, कोई लड़की है शर्मिला नाम की, दक्षिण दिशा में जाना आरंभ किया। शर्मिला नाम की कोई लड़की है और जिसने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब देखो दूरी के साथ ये भी पूछा है तो आपको डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा। 15 मीटर चलती है ये शर्मिला ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और दक्षिण दिशा में चली और 15 मीटर चली। ठीक है, आराम से डायग्राम बनाना, दिक्कत नहीं आएगी। 15 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाएं ओर मुड़ी। अब शर्मिला का मुंह नीचे, बायां इधर होगा तो इधर ही मुड़ाना उसको, और कलर से चेंज कर देता हूँ क्योंकि टर्न लिया इसने। बाएं ओर मुड़ी, बायां उधर है, शर्मिला का मुंह नीचे, तो बाएं और 2 बार मुड़कर वह अपने बाएं और 2 बार मुड़कर प्रत्येक बार 15 मीटर चली। सॉरी, वह अपने बाएं और 2 बार मुड़कर प्रत्येक बार 15, पहले 15 चली और वापस एक बार और बाएं ओर मुड़कर 15 चली। प्रत्येक बार का मतलब 2 बार मुड़ी, इधर भी 15 और उधर भी 15, मतलब बाएं और 2 बार मुड़कर इधर मुड़ी, इसके बाद मुंह इधर है तो बायां ऊपर है और 15 फिर से चली। ठीक है, अपने प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर, पहले तो दूरी की बात करो, ये प्रारंभिक स्थान और ये अंतिम, सबसे मेन बात तो है दूरी। बोलो ये 15 है तो इसके सामने की 15 होगी, क्योंकि आयत में हमने साइन की भुजा आयताकार टर्न लेती है, 90 डिग्री लगती है तो कोण में लगता है 15, तो ये भी 15 है, वर्गी बन गया ऐसे। तो वह किस दिशा में, स्क्वायर रूट है बेटा इसका मतलब। अब बोलो कौन सी दिशा में, अब पूछ रही कितनी दूर हो, प्रारंभिक स्थान से। प्रारंभिक स्थान ये था तो इधर तीर लगा हुआ, तो दिशा तो पूर्व आई है, जिसमें पूर्व दिशा नहीं है काट दो ये, और 15 मीटर आएगा। जवाब बहुत आसान है ये, लो स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कम दिख रहे होंगे थोड़े कलर में, हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, देखो सही आप एक बार। वैसे ब्लैक कलर अच्छा दिखता है। आगे चलो। अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में, ये लो, ये अपना घर था लोकेश का, और यहाँ से उत्तर दिशा में चला 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर, अब देखो पूर्व पश्चिम, उत्तर में तो मुँह था, पश्चिम की ओर मुड़कर 10 चला, ये लो 10 मीटर चला, किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 चला। अब बेटा दक्षिण का मतलब नीचे की ओर, नीचे दक्षिण, और दक्षिण की ओर मुड़कर 5 चलाए। ये टोटल 15 गया था, 5 चलाए मतलब थोड़ा है, ये 5। ठीक है, थोड़ा है, 5 चलने का मतलब है बिल्कुल थोड़ा सा है, 10 अभी बाकी है, 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर, अब देखो फिर से, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 10 चला। अब बोलो यहाँ था खुद पूर्व दिशा की, ये 10 आया, 10 वापस गया, मतलब इस लाइन पे जाके टच हो जाएगा ये 10। अब यहाँ पर ये तो प्रारंभिक स्थान था उसका और 10 मीटर चलता है। वह अपने घर से किस दिशा में, अभी यहाँ पर है, ये अंतिम स्थान है। अपने घर से किस दिशा में, तो घर से तो इधर की दिशा में, और इस दिशा का मतलब हो गया उत्तर, क्योंकि ऊपर उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आया हुआ समझ में? बढ़ते हैं फिर से आगे, लो स्क्रीनशॉट। बहुत सारे क्वेश्चन है, आसान आसान, सबको करेंगे आज, हर प्रकार का क्वेश्चन है, वो भी तो बहुत सारे बाकी करते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ये लो फिर से 10 मीटर उत्तर की ओर चला दिया मैंने, ये लो भाई, ये स्थान था प्रारंभिक, यहाँ से 10 मीटर चला है और उत्तर की ओर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है, दायां मुड़ने का मतलब उत्तर की ओर मुड़े, दायां इधर मुड़ गया, ये लो दायां मुड़ता है, और 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ये लो भाई 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, और फिर से दाएं ओर मुड़ता है, फिर से इधर मुँह है, दाएं ओर मुड़ता है मतलब नीचे मुड़ता है, और कितना चलता है, फिर से दाएं ओर मुड़ता है और 4 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब बेटा 10 गया था, समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत सी बार ये नॉर्मल दूरियां भी पूछ लेता है उसमें। 10 तो ऊपर गया, 4 नीचे आया, मतलब इतना सा आया, पूरा नहीं आया 10। ठीक है, आगे फिर से जिक्र कर रहा है, 4 मीटर दक्षिण की ओर चलता है एवं फिर दाएं मुड़ता है,
अब नीचे मुड़े, और दायां मुड़ने का मतलब इधर, तो इधर मुड़ता है और फिर से दाएं मुड़ता है और 12 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब देखो टोटल 20 था, इसमें से ये मुड़ के इधर 12 है, 20 में से 12 है, अभी भी 8 बाकी है। देखो 12 है क्योंकि टोटल 20 गया था, आया 12 ही है, अभी भी बाकी है। इधर देखना अभी भी बाकी है, गया उधर, अभी बाकी है। 12 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब वह 12 मीटर आया, अब वह इधर मुँह है उसका, बाएं ओर मुड़ता है। अब वह बाएं ओर मुड़ता है मतलब बायां नीचे पश्चिम की ओर चलता है। अब वह बाएं ओर मुड़ता है और 6 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। पहले 4 आया, 4 तो ये, और टोटल 10 गया था और नीचे मुड़ के 6 आया है, मतलब ये इस स्थान पर आ गया है। 6 मीटर का मतलब यहाँ तक आ गया है, इस स्थान पे पहुंच चुका है। 4 तो वो है और 6 ये, टोटल 10 चल गया। अभी भी 8 बाकी है, इधर जाने में तो 8 बाकी है, नीचे तो आ गया, ठीक है। 6 मीटर दक्षिण की ओर लौटता है। तो उसके द्वारा तय की गई आकृति का क्षेत्रफल बताइए। अब उसके द्वारा तय की गई आकृति का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन खतरनाक है बेटा, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई आकृति का क्षेत्रफल बताना है तुम्हें। अब 2 आयत बन गए अपने पास, क्वेश्चन खतरनाक है, क्षेत्रफल पूछ लिया। तो अब आप पहले उसका अलग निकालोगे, इसका अलग निकालेंगे। उसका निकालूंगा तो इधर देखना, तय की गई आकृति का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। 20 ये 20 ये 4 ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 ये, तो 20 तो आयताकार बन गया। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। दो आकृतियाँ, एक तो ये फर्स्ट वाली, एक सेकंड वाली, दोनों का निकालूंगा। तो लंबाई तो 20 इंटू चौड़ाई 4, तो एक का तो आ गया 80 इस वाली आकृति का। और जो मैं दूसरे पेन से गहरी कर रहा हूँ ब्लैक कलर वाली, इस वाली आकृति का अब निकालेंगे। ये तो बुझ आई अपने 6, 12 वो आ गई, ये 8, तो 8 का 6 से गुणा करोगे तो 8 इंटू 6 मतलब 48। तो ये आ गया अपने पास 8 और 8 4 12, 128 वर्ग मीटर। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, क्लास में भी नहीं करवाया मैंने ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल पूछ लिया और क्षेत्रफल पूछने के बाद मतलब खतरनाक चीज़ पूछी। कर लो नोट आप, ये इंपॉर्टेंस इसमें। और नहीं आया समझ में तो एक बार देख के आगे करना, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। करने पूरे क्वेश्चन है एक ही क्लास में, क्योंकि समय अब अपने पास कम से कम होता जा रहा है। आओ देख, एक नाव गांठ जेटी से पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। नाव है तो इसकी वर्तमान स्थिति न्यूनतम दूरी क्या होती है। एक नाव गांठ जेटी, जेटी बोलते हैं, पूर्व की ओर चलती है। पूर्व का मतलब पूर्व की ओर, ये पूर्व की ओर चलती है। 9 समुद्र मील जल यात्रा के पश्चात, यहाँ 9 समुद्र मील चली है। समुद्र मील में दूरी दे रखी है। थोड़ा सा लाइट ने डिस्टर्ब कर दिया था, इधर देखो। एक नाव पूर्व की ओर चलती है 9 समुद्र मील जल यात्रा के पश्चात, ये 9 समुद्र मील जल यात्रा पूर्व में चली है, आगे पश्चात वह दाएं ओर मुड़कर, दाएं ओर मुड़ना, अब इधर मुड़े, दायां मुड़ने का मतलब नीचे, दाएं ओर मुड़कर 12 समुद्र मील और तय करती है। दाएं ओर मुड़गी और 12 समुद्र मील तय किया है। कितना समुद्र मील? 12 समुद्र मील तय करती है। यदि उसे वापिस गांठ जेटी पर जाना है, मतलब यहाँ से जेटी पर चली थी उसको वहाँ जाना है, तो उसकी वर्तमान स्थिति से न्यूनतम दूरी क्या है? बेटा हो इधर देखना, ये थोड़ा सा तिरछा बन गया, इसको सही से बनाना। ये 12 आइए नीचे, ये 12 यहाँ पर है, वर्तमान में यहाँ पर है, पहले वहाँ पर थी। तो वर्तमान स्थिति से न्यूनतम दूरी क्या होगी? मतलब अपन को दूरी ये निकालनी। अब मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि 2 कोण बदलते हैं, 2 कोण बदलते हैं तो 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90। 2 कोण एक दूसरे से बदलते हैं और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और उनमें से एक लंब होएगा और एक आधार होएगा। लंब और आधार से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये एक समकोण त्रिभुज वाली स्थिति बन गई। तो इसमें लगता है अपना पाइथागोरस। कौन सा गोरस? पाइथागोरस। और पाइथागोरस होता है, देखना 10th क्लास में पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब अपन को ये न्यूनतम दूरी निकालनी। अगर टोटल दूरी बोलता तो 12 और 8 20 21 हो जाती, तुम तुरंत से जवाब 21 देते हैं। पर देखिए एक बार न्यूनतम पूछिए तो न्यूनतम दूरी ये निकालनी है, तो कर्ण का स्क्वायर अपन को निकालना है। आधार कोई सा भी एक मान लो, 9 का 81 और 12 का 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81। अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं खोल के एक बार पूरा लिख दूँ, दिक्कत नहीं आएगी। ये 9 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर,
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 नामे 81 प्लस 12 बार 144, जोड़ोगे तो 4 और 1 5, ठीक है। 8 और 4 12 का 2, 80 लग गया 1, 225 और 225 इधर से कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लगेगा, तो कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ 225 और 225 आपको स्क्वायर याद करने कम से कम 20 तक 15 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 25 का तो 625 होता है, 15 का स्क्वायर होता है तो 15 समुद्र में। और ये जवाब हो गया। बहुत से बच्चे डायरेक्ट जोड़ के जवाब देते हैं और पहला देखो इसने गलती करवाने के लिए 9 और 12 21 और आप तुरंत से जवाब देते हैं और आपसे एग्जाम में कन्फर्म में गलती होती है। गलती कराने की यही करता है क्योंकि तुम्हें तो आंसर मिल गया और तुम्हारे आंसर में तो आंसर मिल गया गणित में आज फर्स्ट बार, तो तुम उसका तुरंत से जवाब देने की कोशिश करते हो। पर देखो चौथे नंबर तक गया हूँ। लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। और भी ऐसे क्वेश्चन डरो मत हो, पाइथागोरस के और भी देख। एक पोस्टमैन, कोई डाकिया है, पोस्टमैन दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ये पोस्टमैन यहाँ से चलना प्रारंभ किया और दक्षिण की ओर चला है 3 किलोमीटर, ठीक है, तक डांक बांटता है और फिर वो दाएं ओर मुड़ता है। अब डाकिया का मुंह नीचे दक्षिण की ओर, दाया मुड़ने का मतलब इधर, और दाएं ओर मुड़ता है। ये लो भाई दाएं ओर मुड़ा दिया, मुड़ जाता है। वह इस बार सड़क पर 4 किमी चलकर, अब की बार 4 गया है, ठीक है, 4 किमी चलकर फिर दाएं ओर मुड़ता है। अब उधर मुंह है उसका, दाया मुड़ने का मतलब ऊपर मुड़ गया, ठीक है, जो भी बात कहेगा अभी। दाएं ओर मुड़ता है, वह 3 किलोमीटर डांक बांटता है, फिर से वापस जहाँ गया था इस स्थिति पे आ गया और 3 किलोमीटर डांक बांटता है, ठीक है। दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर तक डांक बांटता है और फिर अपनी दैनिक गश्त पूरी करता है, ठीक है, गश्त पूरी। फिर वह बाएं ओर मुड़कर, अब दैनिक गश्त पूरी कर ली उसने, बाएं ओर मुड़कर, अब उधर मुंह है उसका, बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। ये 5 किलोमीटर चला गया, ठीक है सर, जो भी गया है 5 किलोमीटर दूरी अपने घर दोपहर भोजन के लिए जाता है, ठीक है। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर अपने घर दोपहर पर भोजन के लिए जाता है। दोपहर में भोजन के पश्चात पोस्ट ऑफिस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अब दोपहर में भोजन कर लिया उसने और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो इसमें तो सीधी आ गई, यहाँ पर चला गया और यहाँ से यहाँ तक आता। देखना इसमें तो नॉर्मली शायद ज़्यादा लेंथ ही नहीं है, 5 तो ये 4 ये टोटल आ जाएगी 9। बहुत आसान क्वेश्चन था। एक पोस्टमैन दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है, डाक बांटता है, ठीक है, क्योंकि पोस्टमैन ऑफिस से शुरू किया होगा, डाक बांटता है। देखना क्वेश्चन, क्योंकि कहीं का गलती हुई हो तो देख लेना, क्योंकि नॉर्मली आ गया 4 ये 5 और 9 हो गए। अब बात करते हैं, और फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है, दाएं ओर मुड़ गया मतलब इधर चला गया, दाएं ओर मुड़ता है, वह सड़क पर 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 किलोमीटर, और फिर दाएं ओर मुड़ता है। दाया मुड़ने का मतलब इधर मुँह है तो ऊपर घूम जाएगा, दाएं ओर मुड़ता है, वह 3 किलोमीटर तक डांक बांटता है, ठीक है, उसने 3 किलोमीटर डांक और अपनी दैनिक गश्त पूरी करता है, उसने गश्त पूरी कर ली। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर अपने दोपहर में भोजन के लिए जाता है, ठीक है, वापस आएगा तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो दोपहर को भोजन के पश्चात पोस्ट ऑफिस पहुंचने के लिए, भोजन के पश्चात, ठीक है, भोजन करने के पश्चात कितनी, तो 5 ये और 4 ये टोटल 9 दूरी आएगी। बहुत सीधी कुछ भी नहीं, ऐसा ही कुछ सकता। लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चलता है। ये लो भैया, ये साइकिल सवार और पूर्व की ओर चलाए 40 किलोमीटर, ठीक है, जाता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर ऊपर हो गया, उत्तर, उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 20 चला गया। फिर बाएं ओर मुड़ जाता है, बायां मुड़ने का मतलब ऊपर मुँह है, बायां इधर मुड़ेगा और 20 किलोमीटर मतलब अभी 40 गया था, आधा आया 20 ही, ठीक है, 20 बाकी है, 20 किमी जाता है। वो आरंभिक बिंदु से लगभग कितनी दूरी पर है? ओह बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से पाइथागोरस पर मेरे को याद करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे से पूछूं, टोटल 40 थी जिसमें से 20 आया है, अभी भी बाकी कितनी है? 20, ये 20 है और ये उसने 20 तय की गई, तो आपको निकालिए ये न्यूनतम दूरी, ठीक है, ये तो 20 और ये भी 20 बाकी है क्योंकि आया 20 ही है, तो ये निकालनी है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर अपन को निकालना है, आधार 20 था, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, 400 और 400 800 कर्ण का स्क्वायर। इधर से कर्ण हटाओगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ 800। 800 को एक काम करो,
ऐसे भी लिख सकते हैं 40, 400 इंटू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 800 को। 400 किसका स्क्वायर? 20 का। तो यहाँ पर अपना जवाब आ रहा है 20 अंडर रूट 2। और जवाब देना है अपन को कितनी दूरी तय करता है, लगभग में जवाब देना है तो 20 ही देंगे। अंडर रूट 2 1.732 से, तो 20 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का मान होता है 1.73, सॉरी अंडर रूट 3 का मान होता है, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। तो 20 तो आए नहीं, यहाँ 20 से बढ़ाएगा तो इसमें जवाब जाएगा, इसको 1.5 से मतलब लगभग 1.5 से गुणा करना, तो 20 30 जाएगा। क्योंकि देखो जवाब आ रहा है अपने पास, देखना कैसे आया, लगभग में देंगे अपन, क्योंकि 20 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, लगभग 1.5 होता है। और किसी भी संख्या को 1.5 से गुणा करता है तो 1.5 गुणे 20 का 1.5 गुणा हो जाएगा, अपने पास लगभग 30, 30 में थोड़ा सा कम रहेगा, तो अपना जवाब जाएगा 30 पर, ये नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दोबारा देख लेना, एक बार रिपीट करके बढ़ते हैं आगे। अभी अपन को 4-5-7 क्वेश्चन और करने, तो आप टाइम खर्च ना करें, बढ़िया आगे। देख, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, ठीक है, आदमी ने यात्रा की है घर से शुरू, और एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है और वह 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है। ये लो, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है। अब इसका दायां इधर है, तो 10 किलोमीटर दायां घूम गया, क्योंकि ऊपर मुँह है, दायां इधर है, ऊपर मुँह है, दायां उधर है, उधर जाता है, 10 किलोमीटर दाएं जाता है, वहाँ से फिर वह दाएं मुड़ता है। अब देखो उधर मुँह है, अभी दायां मुड़ने का मतलब दायां हाथ नीचे और दायां मुड़ गया, और क्या बोल रहा है, वहाँ से फिर वो दायां और मुड़ता है, और 10 किलोमीटर चलता है, तो 5 तो यहाँ तक आएगा या, और 5 और जाएगा, ये तो 5 और 5 टोटल होगी 10। ऐसे बनाना डायग्राम, दिक्कत नहीं आएगी। 10 के लिए वह घर से कितना दूर है, अब इसका घर तो ये था, कहाँ था घर, ये रहा, घर से कितना दूर है, ये दूरी निकालनी। फिर से वही बात, पाइथागोरस पर मेरे को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूरी निकालनी, ये 10 था और ये 5 था, कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर निकालना है, आधार है अपने पास 10, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होएगा और 5 का स्क्वायर होएगा 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 125। कर्ण इस तरह से स्क्वायर हटेगा, उधर अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट ऑफ 125, मतलब इसका मतलब बेटा स्क्वायर रूट अंडर रूट, ठीक है, ये सब अंडर रूट है, अंडर रूट 225 अंडर रूट 125, तो जवाब में आ गया अपना अंडर रूट 125 स्क्वायर रूट, क्योंकि टाइपिंग ऐसे ही करता है कंप्यूटर। बढ़ते हैं फिर आगे, कर लो आप इसको सोल्व, स्क्रीनशॉट लेके। 2-4 क्वेश्चन और करने, थोड़ी देर रुके रहो, क्लास में कुछ भी नहीं अब तो। अब ये आ गया अपने कोण वाले क्वेश्चन, देखना पढ़ना, 1 मिनट पानी पी ले। कोण वाले क्वेश्चन, अब इसको भी करते हैं। देखो आप उत्तर की ओर गए, ठीक है सर, चलेंगे किधर न किधर, तो चलना है, चलते रहेंगे। आप उत्तर की ओर गए, ठीक है, मेरा उत्तर 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे, और फिर 90 डिग्री बाएं घूमे। 2 टाइप से करवाऊंगा, बोल देना कौन सी टाइप अच्छी। मैं उत्तर की ओर गया, ठीक है, मेरा मुंह 90 डिग्री बाएं घूमा, ये चारों दिशा मैं उत्तर की ओर गया, ठीक है। 90 डिग्री दाएं घुमाऊं, मेरा उत्तर में मुंह है, 90 डिग्री दाएं घुमाऊं मतलब है दाएं, और 90 डिग्री पूरी एक दिशा चेंज की है। दोनों टाइप से करवाऊंगा, पहले इसको समझो। 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री यहाँ पर आ गया, और 90 डिग्री दाहिने घुमाऊं, फिर से 90 डिग्री दाहिने घुमाऊं, ठीक है, 90 डिग्री दाहिने घुमाऊं, और फिर 90 डिग्री बाएं घुमाऊं। अभी मेरा मुंह नीचे है, 90 डिग्री बाएं घुमाऊं, वापस ये 90 डिग्री बाएं घुमाऊं, तीर लगा दे मैंने। तो आपकी दिशा क्या है और मेरी दिशा पूर्व है, ये लो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले दायां एक तरफ लिखो और बायां एक तरफ लिखो, जैसे पहले किया था। दायां लिखा मैंने 90, फिर से दायां लिखा मैंने 90, और बायां लिखा मैंने 90। आप काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो जोड़ लो, 90 और 90 180, और ये 90, ठीक है, यहाँ 90 मत लिखो एक्स्ट्रा, ये तो 180 आया, ये तो 180 और ये 90। तुम खुद बताओ, बड़ा 180 है, छोटा 90 है, तो बड़े में से छोटा माइनस करो, 180 में से 90, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है, 90, और जो बड़ा था उधर घुमा दो, मतलब 90 घुमाना है दाएं से। आपने पहले उधर उत्तर की ओर मुंह कर रखा था, उत्तर की ओर मुंह, और 90 दाएं घुमाते आपका मुंह आ गया पूर्व दिशा में, और ये जवाब पूर्व दिशा।
या फिर ऐसे भी काट दो, अगर बराबर दिख रही है ना 90 से जोड़ा कट गया और 90 घूमना है दाएं और 90 घूमना है दाएं, तो ये दोनों मेथड है, दो दो क्या तीन तीन मेथड है, कैसे भी कर लो आप, बस दाएं बाएं ध्यान से घूमना। करो नोट, स्क्रीनशॉट लेके, और कमेंट जरूर किया करो कि हमें समझ में आता है, इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ाना आपके ऊपर है। आप कमेंट नहीं करोगे तो आगे की टॉपिक अब होल्ड ही कर दूंगा। पहले तो कल तो बोला ही था मजाक में, और अब होल्ड ही करने पड़ेंगे क्योंकि सपोर्ट बनाना नहीं है। आगे, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में। अब ये लो भाई, उत्तर पश्चिम दिशा में, पूर्व, अब की बार खतरनाक क्वेश्चन है, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। उत्तर पश्चिम दिशा में मतलब अरुण का मुंह इस दिशा में, ठीक है। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्ती। अब देखो, एक तो दक्षिण और एक वाम, ये बात करेगा ज्यादा से ज्यादा वाम। 90 डिग्री घूमा दक्षिणावर्ती घूमता है, फिर वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज 180 घुमा है, ठीक है। ये लो एंटी क्लॉकवाइज, पुनः एक बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब वामावर्त, इसको समझना, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब वामावर्त 90 घूमता है, ठीक है। अब वह, उसका मुख किस दिशा में, अब बात करते हैं उसका मुख। आप ऐसे काट दो, अगर कर सके आपसे तो ऐसे काट देना, दिक्कत नहीं आएगी। ये 90 से एक 90 कैंसिल, मतलब वाम बचा है 180 डिग्री। अब मुंह तो इधर था, इसका वाम मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है, और कितना घूमना है 180। जब भी बेटा 180 घूमना हो बिल्कुल विपरीत दिशा में चल जाया करो। अब मैं तुम्हें ऐसे भी बताऊं कि ये तो 45 भाई, ये आधा बचा है, ये पूरा 90, 90 45 135 और 45 और घूमना है, मतलब बिल्कुल विपरीत दिशा में चल जाओ। तो 45 और 45 90 90 90 180, मतलब वो वाम घुमाए 180, तो उसका मुंह अब आएगा, तुम खुद बताओ, दक्षिण और पूर्व। आएगा समझ में? ऐसे किया है, काट दो, या फिर जोड़ोगे 90 180 270, 270 में से 90 जाएंगे तब भी 180, ऐसे भी काट सकते हो आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत भी नहीं है। जो बड़ा बचेगा उधर घुमा देना, वाम बचा था तो वाम घुमा दिया मैंने। लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ही क्लास में हो जाएगी अपनी, दूरी भी आएगी दिशा भी आएगी, बस आप मेहनत करो साथ के साथ। डेली एक एक टॉपिक लेके आऊँगा, भले से उसमें घंटा लगे ठीक, 1.5 घंटा लगे 2 घंटा लगे, आपके लिए इतना तो कर सकते हैं। पर आप भी पूरा सपोर्ट बनाए रखें, कमेंट बॉक्स को फुल कर दो आज भी, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो, जितने देखते हो आओ। एक लड़की, देखना, एक लड़की पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, ये पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है जो भी लड़की है। वह घड़ी की सुई में चलने की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई में चलने की विपरीत दिशा में मतलब वामावर्त, और एक तरफ लिखेंगे दक्षिणावर्त। बोलो वामावर्त, वो स्टार्टिंग में चलिए 45 डिग्री पर मुड़ जाती है, और वो फिर घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा ऐसे घड़ी चलती है बेटा, ठीक है। ये देखो ऐसे चल रही टिक 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 टिक, ऐसे चलेगी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलने की दिशा में 180, मतलब दक्षिणावर्त चलिए 180 डिग्री को कर। अब उसका मुख किस दिशा में, अब आ जाओ। आप कहोगे सर, तो ये अपने पास 145, आज लाइट बहुत परेशान कर रही है। आज लाइट थोड़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, पर कोई बात नहीं, अपन मजबूती से टिके रहेंगे। अब आप कहोगे सर वामावर्त में तो 45 है, दक्षिणावर्त में 180। वापस देखना, ये यहीं से लिखा है मैंने, घड़ी की सुई की दिशा में मतलब दक्षिणावर्त और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब वामावर्त। अब बड़े में से छोटा घटा दो, देखना ये बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो इधर देखो, 180 में से आप 45 घटाओ, 10 में से 5 गया तो 5 यहाँ रहेगा, 7, 7 में से 4 गया 3 और 135, 135 घुमाना है आपको दक्षिणावर्त, ठीक है। इसके पीछे भी लिख भी देना, गलती ना करें। अब 135 आपको दक्षिणावर्त घुमाना है, पहले उसका पूर्व दिशा में मुँह था, और 135 आपको दक्षिणावर्त घुमाना है। तो अब आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक चले आप 90, ठीक है, ये पूर्व दिशा 135 चलाना है। अब 90 तो हो गए, 45 और ऐड करोगे तो ये तो होगी अपनी दक्षिण, 135 हो गया टोटल, ये लो, और ये होगी अपनी पूर्व पश्चिम, तो अपना मुंह आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये बहुत आसान है, पीछे जाके इसको एक बार और दोहराना। लाइट भी ज़्यादा परेशान करिए क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेंगे अपन, वैसे बहुत लंबी क्लास होगी, 45 से 50 मिनट के लगभग। आगे बढ़ते, मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, ठीक है सर, मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, किसी न किसी की बात की कोई से नाराजगी है। अब मैं 135 वामावर्त, ये लो वामावर्त और ये दक्षिणावर्त, ठीक है। वामावर्त में तो 135 वामावर्त मुड़ जाता हूँ। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ,
मतलब अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। अब मैं बाएं ओर मुड़कर 45 मैं बाएं ओर 45 मुड़ जाता हूँ। ठीक पीछे मुड़ना मतलब 180 डिग्री मुड़ना। देखना, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। क्वेश्चन में इसमें भी कुछ मिस प्रिंटिंग है क्या? 135 मुड़ जाता हूँ। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। मैंने जैसे डायग्राम से करता हूँ पहले इसको, क्योंकि उससे पता लगेगा, नहीं तो वाम दक्षिण तो अपन को घुमा देगा इसमें। आप इससे करो। मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, ठीक है, और 135 वामावर्त मुड़ता हूँ। ये तो 90 मुड़ा, ठीक है, 90 और ये 45, 135 हो गए। कितने हो गए? 135, ठीक है। वामावर्त मुड़ जाता हूँ। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। पीछे मुड़ने का मतलब डायरेक्ट विपरीत मुड़ जाता है, ठीक है। ठीक पीछे मुड़ने का मतलब है ठीक पीछे, पीछे मुड़ जाता हूँ। अब मैं, इसका मुंह इधर है, अब मैं बाएं ओर, बाया नीचे, बाएं ओर कितना मुड़ जाता हूँ? 45। ये 45 मुड़ गया। अब मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ? नीचे की दिशा होती है बेटा, दक्षिण। ये लो, बहुत आसान था, ऐसे हो गए। कर लो नोट, बहुत आसान। बढ़ते हैं आगे। ठीक पीछे मुड़ने का मतलब यहाँ घूम जाओ पूरे के पूरे। जैसे मैं कहूँ कि मैं इधर मुंह कर रहा हूँ, ठीक पीछे मुड़ना है, पूरा 180 घूम गया, तो ऐसे ही घूमना है इसमें। अगला देखना, उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इससे डायग्राम से कर लेगा। सूर्या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है। ये पूर्व दिशा की ओर सूर्या मुंह करके खड़ी है। सूर्या पूर्व दिशा की ओर लड़का है, चलो। फिर वह दक्षिणावर्ती दिशा में, चलो एक तरफ तो लिखा मैंने वामावर्त और एक तरफ लिखा दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त दिशा में चला है वो 45 घूमता है, और उसके बाद वामावर्त दिशा में चलता है 135। उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब वो उसके सामने कौन सी दिशा है? जोड़ लो इसको पहले। 90 45 135, इधर भी 135, इधर भी 135, तो उसका मुंह कौन सी दिशा में था? पूर्व। तो उसके सामने कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा ही है बेटा। कुछ कट गया ना, सब कुछ बचा नहीं आया समझ में? पहले तो खड़ा था पूर्व दिशा में, बाद में बात करेंगे। दक्षिणावर्ती घुमा तो मैंने दक्षिणावर्ती में लिख दिया 45। उसके बाद वामावर्त घुमा 135, तो वामावर्त में लिख दिया 135। फिर दक्षिणावर्त घुमाए 90, तो दक्षिणावर्त में, दक्षिणावर्त और 90 और 45 जोड़ोगे तो 135 135 135 कैंसिल, और अपने पास कुछ बचा नहीं है, जहाँ का जाएंगे। तो ये अपनी क्लास खत्म होती है। दिशा और दूरी की भी मैंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। अगर आपको फिर से बोल रहा हूँ समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और साथ के साथ कमेंट जरूर करें। आज की क्लास में थोड़ा सा लाइट ने डिस्टर्ब किया है, तो थोड़ा अगले बार थोड़ा ध्यान रखेंगे लाइट का। बट लाइट का तो क्या ही ध्यान रख सकते हैं, अगर फिर भी आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें। अगर आपको समझ में आता है तो अगला कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट देना कि सर ये टॉपिक बढ़ाओ जो हमें समझ में नहीं आ रहा, और उसको मैं अच्छे से साथ के साथ हल करूँगा। अगर आपकी इच्छा हो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने की, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कोडिंग डिकोडिंग जो भी देखता हो क्लास को, कोडिंग डिकोडिंग फुल भर दो ठोक के, तो अपन सपोर्ट बना रहेगा, तो मैं आगे से आगे बढ़ता रहूँगा। और इसी के साथ आप देखा करो क्लास, डेली 6:30 बजे सुबह मिल जाती है आपको क्लास, और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद, कल फिर से